यानी पीवीसी वाला आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करते हैं। दरअसल जब आप जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जो अपना पीवीसी यानी कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड घर पर मंगाना चाहते हैं। ऐसे में जो है आपको उन कस्टमर का पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करना होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम पीवीसी आधार कार्ड को कैसे ऑर्डर करते हैं, कितना पैसा लगता है, आपको कस्टमर से कितना पैसा लेना है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानकारी सीखने वाले हैं। प्लास्टिक वाला आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए हमें आधार कार्ड की वेबसाइट पर चलना होगा और आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाने के लिए आप गूगल के अंदर UIDAI लिख करके सर्च करेंगे। पहली वेबसाइट मिलेगी आधार कार्ड, उस पर क्लिक करेंगे। जिस भी भाषा में आप इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं उस भाषा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर आ जाएंगे। मेन पेज पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में जाने के बाद यहाँ पर गेट आधार वाले सेक्शन में आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है माई आधार के पोर्टल पर आ जाओगे और सीधा जो है आप जहाँ से पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करोगे उस वाले पेज पर आ जाओगे। वैसे ये चीजें आप माई आधार के पोर्टल पर आकर के भी कर सकते हो। आप गूगल के अंदर माई आधार लिखकर सर्च करोगे, माई आधार की वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सीधा माई आधार की वेबसाइट पर आ सकते हो। और थोड़ा सा नीचे की साइड में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा जो है आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर आने के बाद आप किसी भी कस्टमर का पीवीसी यानी कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो। प्लास्टिक वाला आधार कार्ड को आप 2-3 तरह से ऑर्डर कर सकते हो। पहला तो है आधार नंबर से और दूसरा है एनरोलमेंट आईडी नंबर से और तीसरा है सिड आईडी नंबर से। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आधार नंबर से। आधार नंबर पर आपको क्लिक रहने देना है। यहाँ पर जो है कस्टमर का जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा इसके अंदर भरना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही। नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अगर कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है और आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। लेकिन काफी सारी कंडीशन में बहुत सारे कस्टमर आपके पास ऐसे आएंगे जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर लिंक है तो वो मोबाइल नंबर खो गया है। तो उस कंडीशन में ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पर टिक लगाना है, माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कि मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है या फिर रजिस्टर्ड था वो खो गया है। इस पर क्लिक करके कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल करके भी ओटीपी मंगा करके ऑर्डर कर सकते हो। मेरे ख्याल से अब आपको इस ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से कस्टमर की जानकारी भरते हैं। हमने कस्टमर की जानकारी भर दी है, जिसमें हमने कस्टमर का आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ डाल दिया है और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है जैसा लिखा हुआ है वैसा हमने यहाँ पर भर दिया है। आपको भी सेम यही काम करना है। अगर कैप्चा समझ नहीं आता है तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करके दोबारा कैप्चा मंगा सकते हो। इसके बाद हम ऐसे कस्टमर का ऑर्डर कर रहे हैं जिसके आधार कार्ड में मान के चलते हैं मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है, तो हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया और एक दूसरा मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया जो कि कस्टमर इस टाइम पे इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसकी फैमिली में किसी भी फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता तो हम इस पर क्लिक नहीं करते फिर भी काम हो जाता, लेकिन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है नहीं जुड़ा है ज्यादा मैटर नहीं करता है। प्लास्टिक वाला आधार कार्ड आप मंगा सकते हो, बस इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, एक नया मोबाइल नंबर यहाँ पर डालोगे जो भी कस्टमर के पास अभी के टाइम में मोबाइल नंबर है। सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है। अब आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में ओटीपी को फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जो ओटीपी भेजा गया है उसको यहाँ पर डालोगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे, क्लोज पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करोगे। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा जहाँ पर आपको पीवीसी कार्ड यानी कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मंगाने के लिए 50 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है कंसल्ट पर और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। ये आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पर, बस आपको थोड़े समय के लिए वेट करना है। अब आप आ चुके हो पेमेंट वाले पेज पर जहाँ पर आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है फोन पे भीम यूपीआई का। आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद जो है पे नाउ पर क्लिक करोगे, बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा जहाँ पर आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने जो है इस तरह से क्यूआर कोड दिखाई देगा और नीचे की साइड में मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। आप चाहो तो शो कोड पर क्लिक करोगे, इस तरह से जो है क्यूआर कोड शो होने लगेगा। जैसे आप किसी भी दुकान पर जाकर के अपने फोन पे का इस्तेमाल करके गूगल पे का इस्तेमाल करके क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, ठीक उसी तरह से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक 50 रुपए का पेमेंट दिखा देगा। जैसे ही आप पेमेंट को कंफर्म करोगे यहाँ से जो है पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें जो है पेमेंट का जो स्टेटस है वो सक्सेस दिखाएगा। इसमें आपको एक एसआरएन नंबर मिल जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल करके आप पीवीसी कार्ड को ट्रैक कर सकते हो, साथ ही साथ और भी जानकारी रहेगी। अब आपको क्या काम करना है, ये जो कैप्चा दिया गया है इस वाले बॉक्स में जो है देख करके भरना है। नीचे की साइड में आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके एक स्लिप होगी उसको डाउनलोड कर लेंगे। स्लिप जब डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह से पीडीएफ में दिखाई देगी, आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर ये स्लिप जो है आपके मोबाइल में कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड वाले फोल्डर में गई है, आप वहाँ से जो है इस स्लिप को ओपन कर लेंगे। इसमें जो है बहुत सारी जानकारी रहती है, इसमें एसआरएन नंबर भी रहता है। इस स्लिप को आपको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है, वो बाद में जो है इस स्लिप का इस्तेमाल करके अपना पीवीसी कार्ड को जो है ट्रैक करवा सकता है कि अभी वो कहाँ पर पहुंचा है। बस आपको इतना ही काम करना है। किसी भी कस्टमर का प्लास्टिक वाला आधार कार्ड उसके घर पर मंगाने के लिए बस आपको इतना ही काम करना है। स्लिप प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हो और नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उस स्लिप को अपने पास सेव करके रख लीजिएगा सुरक्षित करके। उस स्लिप में एक एसआरएन नंबर होता है, उस नंबर से आप कभी भी जो है आधार कार्ड को ट्रैक कर सकते हो कि वो अभी कहाँ पर है। अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है इसी वाले पेज पर आ जाना है माई आधार पे और यहाँ पर आप देखोगे चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस, आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए एसआरएन नंबर मांगा गया है। जो भी एसआरएन नंबर उस पीडीएफ पे लिखा है उसको यहाँ पर देख करके लिखेंगे, ये कैप्चा के अंदर के सबमिट पर क्लिक करोगे तो उसका जो स्टेटस है वो दिखाई देगा। हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, जिसके लिए हमने एसआरएन नंबर डाल दिया है, कैप्चा को भर दिया है, सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे आपके सामने जो स्टेटस है वो दिखाई दे रहा है, किस डेट को आपने पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया था और ये जो है प्रिंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप जिस दिन ऑर्डर करोगे उसी दिन चेक करोगे तो प्रिंटिंग प्रोसेस इस तरह से लिख करके आएगा, मतलब कि जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन जब जो है प्रिंट हो जाता है तो प्रिंट कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर कस्टमर के घर पे पहुंच जाता है तो डिस्पैच की जो डेट है वो भी दिखाई देगी। इस पीवीसी कार्ड को 12 तारीख को ऑर्डर किया था और ये 18 तारीख को कस्टमर के घर के पते पर पहुंच चुका है। बाकी अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पर जो है indiapost.gov.in का जो लिंक है वो भी मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके उसको ट्रैक भी कर सकते हो कि अभी वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। जब आप किसी भी कस्टमर का पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करते हो तो जिस डेट को आप ऑर्डर करोगे उस डेट को मिला करके कम से कम 7 दिन का और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय लगता है कस्टमर के घर के पते पर आधार कार्ड पहुंचने में। किसी कारण से अगर नहीं पहुंचता है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हो कहाँ पर फंसा हुआ है। दूसरी बात की आप कस्टमर से कह सकते हो कि आप अपने पोस्ट ऑफिस में पता करिए, जो भी डाकिया आप यहाँ पर पोस्ट पहुंचाने आता है उससे आप एक बार पूछिए, शायद वो भूल गया होगा और काफी सारे डाकिया जो है भूल भी जाते हैं। ऐसे जो है कस्टमर को उसका पीवीसी कार्ड मिल जाएगा। वैसे ज्यादातर केसेस रहते हैं कि 7 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है कस्टमर के घर के पते पर प्लास्टिक वाला आधार कार्ड पहुंच जाता है। इसी तरह से दोस्तों आप मल्टीपल पीवीसी कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हो। पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको 50 रुपए का गवर्नमेंट को ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। इसके बाद जो है आपको कस्टमर से 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं, मतलब कि कुल मिलाकर के पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए कस्टमर से आपको 100 रुपए चार्ज करने हैं। बाकी अगर आप कम चार्ज करना चाहो तो 80 रुपए चार्ज कर सकते हो, 70 रुपए चार्ज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ज्यादातर जनसेवा केंद्र वाले पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए लगभग 100 रुपए चार्ज करते हैं, जिसमें वो 50 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और 50 रुपए उनकी कमाई होती है। जिस तरह से हमने आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया है उसी तरह से आप एनरोलमेंट आईडी नंबर का इस्तेमाल करके पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर जिन कस्टमर का आधार नंबर नहीं पता है, मतलब कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड खो गया है और उन कस्टमर का पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना है, तो उन कस्टमर का आधार कार्ड का जो नंबर है वो कैसे पता चलेगा, तो उसकी जानकारी हमने अगली वीडियो में बताई है। इसी वीडियो के नीचे आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि अगर किसी कस्टमर का आधार कार्ड खो जाता है तो उसके आधार कार्ड का नंबर आप कैसे पता कर सकते हो। तो उसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे थे कि आप किसी भी कस्टमर का पीवीसी वाला आधार कार्ड ऑर्डर कैसे कर सकते हो, जिसका कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। और पीवीसी आधार कार्ड
ऑर्डर करने का चार्ज भी हमने आपको बता दिया है, कितना पैसा लेना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं आधार नंबर और एनरोलमेंट नंबर कैसे पता करते हैं। दरअसल जब आप जनसेवा केंद्र पर काम करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनका आधार कार्ड चोरी हो जाता है, खो जाता है, डैमेज हो जाता है और उनको जो है आधार कार्ड का नंबर नहीं पता होता है। तो ऐसे में आप उन कस्टमर का आधार नंबर कैसे पता करोगे। साथ ही साथ आपके पास ऐसे कस्टमर आएंगे जिन्होंने अपना नया आधार कार्ड बनवाया है और जब कोई कस्टमर नया आधार कार्ड बनवाता है तो एक एनरोलमेंट की पर्ची मिलती है, उस पर जो है एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, साथ ही साथ कस्टमर की और भी जानकारी होती है और काफी सारे कस्टमर से वो पर्ची गुम हो जाती है यानी कि खो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप उस कस्टमर का एनरोलमेंट नंबर कैसे पता करोगे, किस डेट को बना था, कौन सा टाइम था, वो सब कुछ आप पता कर सकते हो। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आधार कार्ड का नंबर पता करने के लिए या फिर एनरोलमेंट आईडी नंबर पता करने के लिए आपको माई आधार की वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आप कैसे आ सकते हो पिछली कई क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। वैसे आप कोई भी ब्राउजर ओपन करके माई आधार लिखोगे, इसके बाद जो है वेबसाइट पहले ही आपको मिल जाएगी। इस पर क्लिक करते ही आप माई आधार की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार के जस्ट बगल में जो है रिट्राइव ईआईडी या आधार नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर पता कर सकते हो, साथ ही साथ एनरोलमेंट आईडी नंबर भी पता कर सकते हो। और पता करना बहुत आसान है, बस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब सबसे पहले आपको बताना है कि आप आधार नंबर पता करना चाहते हो या फिर एनरोलमेंट आईडी नंबर या फिर सर्विस आईडी नंबर। तो जो भी आपको पता करना है आप उस पर टिक करेंगे। सबसे पहले हम आपको आधार नंबर पता करके दिखाते हैं, हम इसी ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। सबसे पहले आपसे नाम पूछा गया है, तो जो भी कस्टमर का नाम है आप वो नाम पूरा पूरा इसके अंदर टाइप करोगे जैसे उसके आधार कार्ड पर उसने बनवाते वक्त नाम दिया था। इसके बाद उसके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालोगे। चाहो तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में से कोई एक ही चीज डालनी है। तो जो भी कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद ये वाला कैप्चा इसके अंदर भर के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। कैप्चा भरने के बाद जब आप बाहर क्लिक करोगे तो सेंड ओटीपी का बटन इनेबल हो जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, जो कि आप ऊपर की साइड में देख सकते हो। बता दिया गया है कि ओटीपी जो है भेज दिया गया है। जो ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को आपको इसके अंदर फिल करना है। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी भेजा गया है उसको भरने के बाद बाहर क्लिक करना है, सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आप देख सकते हो इस तरह से आपको मैसेज मिलेगा और इसमें ये बताया गया है कि योर आधार नंबर इतना लास्ट के 4 अंक दिखा रहा है इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब कि कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर आधार कार्ड का नंबर पूरा पूरा भेजा गया है, जो कि आप देख सकते हो। इस तरह से आपको मैसेज दिखाई देगा, हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। इस मैसेज में आप देख सकते हो कस्टमर का जो आधार कार्ड का नंबर है वो पूरा पूरा शो हो रहा है। हमने सिक्योरिटी रीजन की वजह से थोड़ा सा हाइड कर रखा है। इसी तरह से आप जिन भी कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर पता करोगे केवल इतना ही प्रोसेस करना है। इतना प्रोसेस करने के बाद कस्टमर की आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड का पूरा नंबर जो है भेज दिया जाता है। और जब नंबर पता चल गया है तो आप जो है कस्टमर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। नीचे की साइड में डाउनलोड आधार पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है वो हमने सीख लिया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर उन लोगों का आधार कार्ड का नंबर कैसे पता करेंगे जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर रजिस्टर्ड था वो खो गया है। तो इस सवाल का भी जवाब आगे हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल हम ईआईडी यानी कि जो एनरोलमेंट आईडी है उसको भी पता करके आपको दिखा देते हैं। आपको सेम इसी वाले पेज पर आ जाना है। एनरोलमेंट आईडी नंबर पता करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। कस्टमर ने आधार कार्ड बनवाते वक्त आधार कार्ड में जैसा नाम दिया था वैसा ही नाम आपको इसके अंदर टाइप करना है। इसके बाद नीचे की साइड में सेम वही कंडीशन है। जो भी आधार कार्ड बनवाते वक्त मोबाइल नंबर दिया था मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। चाहो तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही चीज डालनी है। जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड बनवाते वक्त दिया था यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा इसके अंदर भरना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। कभी कभी क्या होगा कि जब आप ये काम करोगे तो इस तरह से अलर्ट का मैसेज आ सकता है, मतलब कि एरर आ सकता है। तो कोई भी एरर आ रहा है आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। कभी कभी जो है सर्वर जो है प्रॉब्लम आ जाती है। आपको पेज को फिर से रिफ्रेश करना है, फिर से जो है जो कुछ भी आप पता करना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। नाम भरना है, आधार कार्ड बनाते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, कैप्चा भर के फिर से सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। जो ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को इसके अंदर भर देना है। भरने के बाद बाहर क्लिक करना है, सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके सामने जो है कस्टमर का जो एनरोलमेंट आईडी है वो दिखाई देगा, यानी कि अब जो है आपने कस्टमर की एनरोलमेंट आईडी को पता कर लिया है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये एनरोलमेंट आईडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजा गया है। तो इस तरह से आप एनरोलमेंट आईडी नंबर को पता कर सकते हो। वैसे दोस्तों एनरोलमेंट आईडी नंबर पता करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कस्टमर जब भी जो है अपना नया आधार कार्ड बनवाता है तो वो जो पर्ची होती है वो हमेशा संभाल के रखता है जब तक वो आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करवा लेता है। तो ऐसे में जो है इसका ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। एनरोलमेंट आईडी नंबर जब आप पता करते हो तो एक बड़ी सी एनरोलमेंट आईडी नंबर जो है दिखाई देती है। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एनरोलमेंट पर्ची जो होती है उस पर डेट और टाइम भी मेंशन होता है, लेकिन जब आप यहाँ से एनरोलमेंट आईडी नंबर को पता करते हो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे उसमें जो है ना ही टाइम दिया हुआ है और ना ही डेट दी गई है, केवल जो है एनरोलमेंट आईडी नंबर ही भेजा जाता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक और बात का आपको ध्यान देना है कि एनरोलमेंट आईडी नंबर पता करने की भी जरूरत नहीं है। जब कोई कस्टमर नया आधार कार्ड बनवाता है तो उसका आधार कार्ड जब बन जाता है तो आप सीधा उसका आधार नंबर भी पता कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आज मान लीजिए कस्टमर ने आधार कार्ड बनवाया तो एक महीने बाद जो है बन जाता है, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाता है कि बन गया है। कस्टमर आपके पास आया डाउनलोड करवाने के लिए, लेकिन वो एनरोलमेंट आईडी की जो पर्ची है वो उसकी खो गई है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है सीधा आधार नंबर भी पता कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, जैसा जो है कस्टमर ने आधार बनवाते वक्त नाम दिया था वो नाम यहाँ पर टाइप करोगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करोगे, आधार से लिंक वाला कैप्चा भर के सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, वही प्रोसेस रहेगा और सीधा जो है आधार नंबर ही पता कर सकते हो। और जब आधार नंबर पता चल जाता है तो आप इसी वेबसाइट पर आकर के यहाँ से जो है आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो और वो चीजें हमने सीख ली है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप उन कस्टमर का आधार नंबर कैसे पता करोगे जिनका आधार कार्ड खो गया है और उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था और रजिस्टर्ड था तो वो मोबाइल नंबर भी खो गया है। तो उस कंडीशन में आप इस वेबसाइट से जो है पता नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है आधार कार्ड के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए आपको क्या काम करना है, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
वेबसाइट पर आ जाना है uidi.gov.in की। इसके बाद सबसे नीचे की साइड में चलना है और यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिलता है 1947 करके है। इसी नंबर पे आपको कॉल करना है और कस्टमर की सारी जानकारी बतानी है और उनसे जो है आधार कार्ड का नंबर पूछना है। सारी जानकारी अगर सही रहती है तो वो लोग जो है आधार कार्ड का नंबर बता देते हैं। एक और बात का ध्यान देना है कि अगर आप आधार कार्ड से रिलेटेड और भी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आप इसी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। जैसे कि काफी सारे कस्टमर आपके पास ऐसे आएंगे जिन्होंने अपना आधार कार्ड तो बनवा लिया होता है लेकिन वो बना नहीं होता है। तो ऐसे में जो है उस कस्टमर को इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछना होता है कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना है। और ये काम आप भी कर सकते हो उस कस्टमर का। अगर नहीं बना है तो आप इसी नंबर पर कॉल करके उस कस्टमर का जो आधार कार्ड है उससे रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हो कि क्यों नहीं बना है, कब तक बनेगा, क्या प्रोसेस है, फेल हो गया कि रिजेक्ट हो गया है, वो सारी चीजें पूछ सकते हो। आधार कार्ड का नंबर भी पता कर सकते हो। आधार नंबर को पता करने का एक और तरीका है जो कि इलीगल तरीका है। अगर कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ओटीपी का इस्तेमाल करके पता कर सकते हो। दूसरी बात की आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो। तीसरी बात आप क्या काम कर सकते हो, इलीगल तरीका अपना सकते हो जो कि और भी जनसेवा केंद्र वाले अपनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली कई क्लास में बता दिया है जो इलीगल तरीका है वो सही तरीका नहीं है। इलीगल तरीका में क्या होता है कि आप बहुत सारे प्रिंट पोर्टल बनाए गए हैं, उन प्रिंट पोर्टल की मदद से किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर पता कर सकते हो, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, पैन कार्ड का नंबर पता कर सकते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज जो है उस प्रिंट पोर्टल पर दी गई होती हैं। और उसमें जो है मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो इलीगल तरीका होता है, सही तरीका नहीं होता है। अगर आप उस तरीके से काम करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर खो जाता है तो उसका आधार नंबर कैसे पता करोगे। अगर किसी कस्टमर की एनरोलमेंट पर्ची खो जाती है तो एनरोलमेंट आईडी नंबर कैसे पता करोगे। मेरे ख्याल से जो भी जानकारी हमने आपको बताई है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। माई आधार के पोर्टल पर या फिर आधार कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर जो भी सर्विसेज दी गई हैं, जो भी जनसेवा केंद्र पर काम होता है, इन सर्विसेज का हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।